स्टॉक ग्रुप्स, गोडाउन एंड स्टॉक ट्रांसफर। आज हम लोग क्या सीखेंगे? वर्किंग विद स्टॉक आइटम्स, स्टॉक आइटम क्रिएट करना, स्टॉक ग्रुप्स जो पिछले क्लास में दिखाए थे, यहाँ पर भी होगा स्टॉक ग्रुप्स एज वेल एज गोडाउन एंड स्टॉक ट्रांसफर। इस प्रोजेक्ट में गोडाउन आ रहा है और क्या आ रहा है? स्टॉक ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये हो गया चनाचूर वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, हाँ, चनाचूर वाला प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका रिलेशन है स्पॉन्ज फैक्ट्री से, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। तो सर ये मुझसे भी आ रही है क्या? हाँ, इन्वेंट्री जैसा ही है? कौन सा? इन्वेंट्री जैसा ही है? ये तो इन्वेंट्री में ही आ रहा है, सब इन्वेंट्री, जो भी आइटम्स मतलब स्पेसिफाइड आइटम है मतलब इन्वेंट्री। ठीक है, इसमें भी स्टॉक तुम्हारा रहेगा। अब बोला टेस्टी चनाचूर फैक्ट्री ऑफ रानीगंज इज ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस्ड क्वालिटी चनाचूर। द फैक्ट्री यूजेस टू गोडाउन, ST1 मतलब स्टोर 1 एंड ST2 तो क्रिएट प्रैक्टिस सेट 14। आज का डेट क्या है? क्या हुआ? प्रैक्टिस सेट 14, आज का डेट है 25/3/25। अकाउंट्स विद इन्वेंट्री लेंगे। सर ये वाला हम लोग में नहीं आता है सर, ये अकाउंट्स ओनली और जो इन्वेंट्री है ना सर, ये वाला ऑप्शन वहाँ नहीं आता। नहीं आता है, F2 प्रेस कर देना, F2 में आ जाएगा। सिर्फ ये ना सर डेट लिखा वहाँ पर डायरेक्ट लिखा होगा अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, ऐसा लिखा होगा। सिर्फ हाँ सर, अकाउंट्स F2 में वो चीज है हम लोग का, जो इसमें आपको यहाँ पर दिखा है, हाँ। वो चीज हम लोग F2 में अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। ठीक है, पीरियड कौन सा है? ये साल नहीं है तो हम लोग करंट ईयर या यूज कर लेंगे 1/4/24। कंट्रोल है। ठीक है, कंपनी बन गया। अब F11 अकाउंटिंग फीचर्स, यहाँ पर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। यस, कहीं पर देखना कि इंटीग्रेटेड अकाउंट्स और यहाँ पर इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री वाला ऑप्शन को यस कर ले। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक साथ है तो यस। बिल वाइज डिटेल्स इस प्रोजेक्ट में नहीं है, फिलहाल नो कर देंगे, रहेगा तो यस होना चाहिए। और इनवॉइसिंग ऑल यस। पहले एक ऑप्शन आता था इन्वेंट्री अकाउंट इनवॉइसिंग का, अभी 5 ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हो गया। अब F2 में जाएंगे, ये हो गया अकाउंट्स ओनली फीचर्स। अब इन्वेंट्री वाला फीचर्स F2 में जाएंगे। यहाँ पर देखो गोडाउन, यहाँ पर गोडाउन है तो गोडाउन को यस कर लेंगे। इस प्रोजेक्ट में कैटेगरी नहीं है तो कैटेगरी का नो, और कुछ नहीं है। डिस्काउंट अगर सेल्स या परचेज में रहेगा तब यस करेंगे, अदरवाइज नो। ठीक है, कंट्रोल A to 7 एग्जिट हो गया मेरा। एस्केप टू गेट टेल। अब हम लोग धीरे धीरे क्या बनाएंगे? आइटम सब उतार लेंगे। ठीक है, IIC जैसे लेजर क्रिएट करने के लिए ALC, आइटम क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम्स एंड क्रिएट IIC। ठीक है, IIC पहला आइटम है बेसन। स्टॉक आइटम्स यहाँ पर आ रहा है, स्टॉक आइटम क्रिएशन। ठीक है, बेसन। अंडर, जैसे लेजर का अंडर हम लोग ग्रुप देते हैं, अंडर मतलब ग्रुप समझते हैं, तो आइटम्स का भी अंडर मतलब ग्रुप। इसका ग्रुप क्या होगा? रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स, ये वाला ऑप्शन हमेशा यस रहेगा। कैन क्वांटिटी बी एडेड? यस। ठीक है, ग्रुप में ऑल सी दिए और ग्रुप बना लिया और यहाँ पर अंडर प्राइमरी रखे और कैन क्वांटिटी भी एडेड ऑप्शन पे यस किए। ठीक है, हो गया। यूनिट्स, यूनिट्स क्या है? केजी, 2 यूनिट है, ऑल टाइम यूनिट है। यहाँ पर केजी फर्स्ट यूनिट बना लो, केजी और सी करके केजी, फॉर्मल नेम किलोग्राम दे देना, और यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 3, जैसे 1.5 kg मतलब 1.500। 1 किलो 550 ग्राम, 1 किलो 575 ग्राम ऐसे बोलते हैं ना, इसीलिए डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर 3 दिए गए। ठीक है, ऑल्टरनेट यूनिट्स
कुछ कुछ मशीनों में अल्टरनेट यूनिट ऑप्शन तो आता ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह में F12 दबाकर इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। इसको नो कर देंगे तो देखो अल्टरनेट यूनिट्स नहीं आ रहा है। अगर कुछ मशीन में नहीं आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर आइटम क्रिएट करते समय F12 प्रेस करेंगे, ठीक है। और एकदम लास्ट में 3 नंबर जो है इस ऑप्शन को यस कर लेंगे, यूज अल्टरनेट यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम, यस एंड कंट्रोल ए, ठीक है। अब यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट्स क्या होगा, यहाँ पर ऑल सी करके फिर से ऑल सी दो, क्विंटल QTL, इसका फॉर्मल नेम मतलब पूरा नाम दे दो क्विंटल, और इसको 2 प्लेसेस या 3 प्लेसेस रख सकते हो, डेसिमल प्लेसेस, हो गया। अब 1 क्विंटल मतलब कितना केजी, 40। 100। तुम पहले किया था वो हो गया 1 मन होता है ना, 1 मन मतलब 40, ये हो गया 100 केजी, और 1 टन मतलब तो 100 केजी। रिलेशन बता दो, 1 क्विंटल मतलब 100 केजी। अब क्वांटिटी 80 केजी। अब यहाँ पर देखो गोडाउन आ गया, यहाँ पर ऑटोमेटिक, जब यहाँ पर हम क्वांटिटी दिए क्या आया, गोडाउन वाला मेरा चार्ट खुल गया, क्योंकि हम F11 में F2 में इन्वेंट्री में गोडाउन ऑप्शन यस करके आए थे। अब कौन सा गोडाउन में रखेंगे, 80 केजी ST1 में, तो यहाँ पर ST1 नहीं है, लिस्ट ऑफ गोडाउन बना लो और सी करके ST1, ठीक है। कितना क्वांटिटी रखेंगे, 80 केजी पूरा ही डालेंगे। रेट कितना है, 12.5 हो गया। बादाम, ये भी रॉ मटेरियल, अब बनाना नहीं पड़ेगा, मेरा क्रिएट किया हुआ है। इसमें भी केजी क्विंटल है, तो फर्स्ट यूनिट केजी, सेकेंड यूनिट क्विंटल, रिलेशन मेरा पहले ही बता चुके। अब क्वांटिटी कितना है बादाम का, 70। कौन सा गोडाउन में, ST1 में। कितना रेट है, 47। इसके बाद चना, ये भी रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कांचा माल, हम लोग बंगाल बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हो, रॉ मटेरियल्स मतलब जिससे वो सामान बनेगा। वही कच्चा, चाय बनाते हो ना, चाय हम लोग भी कच्चा ही बोलते हैं। तो चाय का जो कच्चा माल होता है क्या हो, जो टी लीफ होता है, चाय का पत्ता, मिल्क, वाटर और शुगर, ये हो गया रॉ मटेरियल। ये जब मिल जाएगा तब चाय बन गया, लिक्विड जो हम लोग पीते हैं, वो हो गया मेरा फिनिश, कच्चा माल कच्चा माल, वही कच्चा माल, ठीक है। तो रॉ मटेरियल, ये भी चना किसमें है, केजी और क्विंटल, केजी क्विंटल। क्वांटिटी कितना है चना का, 95, 20 रुपया करके, और ST2 में 95, यहाँ पर ST2 और एक गोडाउन आ गया, ST2 बना लिए, 95, 20 रुपया करके चना केजी। अब आ गया ऑयल, ये भी रॉ मटेरियल, ये भी केजी में ले रहा है, लीटर में नहीं, केजी। इसका यूनिट, इसका अल्टरनेटिव नहीं है, सिर्फ केजी में, तो अल्टरनेटिव ऑफ कर देंगे, इस मटेरियल में नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी 50 किलो, कौन सा गोडाउन में, नहीं, ये 50 किलो जो ऑयल है उसमें बोल रहा है 40 केजी ST1 में और 10 केजी ST2 में। पहले में क्या होता है, पूरा क्वांटिटी एक एक गोडाउन में रख देते हैं, लेकिन ऑयल बोल रहा है ST1 में 40 केजी और ST2 में 10 केजी, तो हम भी ऐसे प्रोपोर्शन कर देंगे। ST1 में 50 केजी की जगह 40 लिखेंगे, रेट कितना होगा, 70 रुपये करके, और ST2 में 10 केजी, वही रेट सेम होगा, 70 केजी। क्या किया यहाँ पर, यहाँ 50 डालेंगे, मेन क्वांटिटी में 50 डालेंगे, और गोडाउन में यहाँ पर प्रोपोर्शन कर देंगे, गोडाउन वाइज प्रोपोर्शन कर देंगे क्वांटिटी का, ठीक है। क्लियर। सर ST2 में कितना, 10, ST1 में 40, मतलब क्या है, हाँ, संख्या कितना केजी, उसका वॉल्यूम मतलब कितना, संख्या नहीं क्वांटिटी मतलब क्या बोलते हैं, तो वही ना, कितना वजन, संख्या मतलब कोई नंबर हो, कितना वजन सर, हाँ, कोई नहीं, वजन मतलब कोई भी चीज का क्वांटिटी, मतलब उसका
वॉल्यूम कितना? मात्रा वजन नहीं बोलते सर। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पर कितना चेयर टेबल है, क्वांटिटी कितना है, चेयर टेबल का टेबल गिन लो, चेयर गिन लो, वो हो गया क्वांटिटी, टोटल मिलाकर क्वांटिटी। मात्रा हाँ? वही सेम रेट मतलब प्राइस, एक एक चीज का दाम कितना? तो 1 केजी का दाम 70 रुपये। हाँ, तो 50 केजी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया मसाला, ये भी रॉ मटेरियल, इसका यूनिट आ रहा है पैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर केजी और क्विंटल है, तो ऑलसी करके पैकेट बना लेंगे, पीकेटी फॉर्मल नेम लिख देंगे, और यहाँ पर कितना होगा डेसिमल प्लेसेस, 3 हाँ 3 नहीं पैकेट हम फाड़ के देंगे हमेशा, हाँ फुल रहता है, ठीक है, होगा सर। कुछ नहीं होगा, जीरो, ठीक है। तीनों गिन के कभी दीजिएगा। कहीं पर हल्दी लेने गया 50 पैकेट से फाड़ के दे दीजिए बोलता है तुम लोग, पैकेट फाड़ा नहीं जाता, ठीक है। ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, क्वांटिटी 120 पैकेट, गोडाउन ST2 में ही है, रेट है इसका 12 रुपया करके, क्लियर। रॉ मटेरियल्स वाला चैप्टर हो गया। अब चनाचूर, चनाचूर ये कौन सा ग्रुप में आएगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन है सर यहाँ पैकिंग पर, नहीं हुआ। हाँ पर बन गया लेकिन पैकेटिंग नहीं हुआ, इसीलिए सेमी फिनिश्ड गुड्स, और सी सेमी फिनिश्ड गुड्स, कैन क्वांटिटी बी एडेड, साफ आ रहा है, यस, पूरा साफ आ रहा है। ठीक है। क्या बातें हो रहे भाई, कंधे में हाथ डालकर एकदम, सेमी फिनिश्ड गुड्स प्राइमरी कैन क्वांटिटी बी एडेड, ये भी यस रहेगा। ये केजी क्विंटल है, केजी क्विंटल, 1 क्विंटल इक्वल टू इसमें मीटर डाल दो 100 केजी, क्वांटिटी है इसका 120 ST1 में, रेट है इसका 130 रुपया प्रति किलो, ठीक है। अब फिनिश गुड्स टेस्टी 100 ग्राम, यही आइटम का नाम है, टेस्टी 100 ग्राम, ये हो जाएगा फिनिश गुड्स। कैन क्वांटिटी बी एडेड, यस, ये सब पैकेट में है, तो पैकेट ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है, क्वांटिटी है 1400, 1400, उसमें से ST1 में 800, ST2 में 600, ST1 में 800, रेट है इसका 17 रुपया करके, ST2 में 600, वही रेट सेम होगा 17 रुपया करके, ठीक। प्रोपोर्शन कर दिया हम 1400 को। अब टेस्टी 200, टेस्टी 200 ग्राम, ये भी फिनिश गुड्स, पैकेट नॉट एप्लीकेबल, क्वांटिटी है 1500, ये पूरा ही ST2 में जाएगा, रेट है इसका 33 रुपया, हो गया मेरा सब स्टॉक आइटम्स हम लोग ओपनिंग करके। अब इसका अगर इसका समरी देखना है, सर एस हाँ इसका स्टॉक समरी देखना है कि मेरा स्टॉक में फिनेंशियल ईयर जो शुरू होने जा रहा है, अगर मान लो हम नया परचेज नहीं किया और मेरा कस्टमर आ गया चनाचूर लेने पैकेट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो स्टॉक में कितना है, हाँ तो स्टॉक समरी देखने के लिए ओनली एस प्रेस करो यहाँ पर, स्टॉक समरी, ये वाला ऑप्शन स्टॉक समरी यस। अब आइटम वाइज डिटेल्स देखने के लिए F5 प्रेस करो, F5 F5। तो अब अगर बोलेगा कि टेस्टी 200 ग्राम हमको लेना है तो स्टॉक में है, फिर ये भी स्टॉक में है, हम बेच रखेंगे, और उससे ज़्यादा ही कुछ डिमांड होगा तो हम बोलेंगे थोड़ा ये सब अभी जितना क्वांटिटी है सब लेके जाइए और थोड़ा समय दीजिए हमको, हम आपको और चनाचूर हम 1 हफ्ते के अंदर बना के देते हैं। सर ऑल टाइप वन से नहीं देखते। एस ऑल टेफॉन, इससे ग्रुप वाइज देखिएगा, इसमें सिर्फ आइटम वाइज देखिएगा, ठीक है, क्लियर। ऐसे करके हम लोग रिजल्ट आउटपुट रिजल्ट देखते हैं, सिर्फ एंट्री करना मेन नहीं है,
डिस्प्ले रिपोर्ट देखना और उसका प्रिंट लेना, ये भी मेन है। ठीक है, हम एंट्री कर दिए। अब कोई बोल रहा है कि देखो तो उस पार्टी का कितना ड्यूज है, हम खोल ही नहीं पा रहे। हम पार्टी का एंट्री करते हैं, परचेज टू क्रेडिटर, डेटर टू सेल टू डेटर टू सेल, लेकिन उस डेटर्स का कितना लेजर का बैलेंस बाकी है हम खोल ही नहीं पा रहे, याद ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो रिपोर्ट देखने के लिए कोई भी लेजर का DAL। ठीक है, अब 120 दिखा रहे, यहीं तक रख दे, बोलो दिखाए आगे जाए। पास द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। अब वाउचर में जाएंगे 1/4 को, परचेज में जाएंगे। ठीक है, पास द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव द फॉलोइंग मटेरियल फ्रॉम रामलाल ब्रदर्स, रिसीव द फॉलोइंग मटेरियल्स फ्रॉम रामलाल ब्रदर्स। स्टॉक आइटम्स क्या है, बेसन खरीद रहे हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में नया परचेज हो रहा है। रिसीव द फॉलोइंग आइटम्स मतलब परचेज कर रहे हैं, बेसन 40 kg 13 रुपया करके, और परचेज करने के बाद हम लोग गोडाउन ST1 में रखेंगे, उसका साथ कैरिंग कॉस्ट लग रहा है 50 रुपीज। ठीक है, ये एक आइटम परचेज कर रहे हैं। तो वाउचर में गए, डेट दे दी F2 करके, अब यहाँ पर एंटर दो। पार्टी का नाम क्या है, ऑल सी बना लो, रामलाल ब्रदर्स, रामलाल ब्रदर्स। क्या होगा, सन्नी क्रेडिटर्स। ठीक है, कंट्रोल है, ये भी कंट्रोल है। परचेज का लेजर है, P प्रेस करके देख लो, नहीं तो परचेज ऑल सी बना लो, और यहाँ पर परचेज अंडर परचेज एंड मस्ट बी यस, इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड यस। अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो परचेज के आइटम डिटेल्स हम लोग दे नहीं पाएंगे। ठीक है, यस होना चाहिए। ठीक है, अब नेम ऑफ आइटम्स, बेसन खरीद रहे हैं, बेसन मेरा ऑलरेडी 80 kg है और 40 kg हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा गोडाउन में रखेंगे परचेज करने के बाद, ST1 में। ठीक है, 40 kg, रेट है 13 रुपया करके, पहले कितना था 12 रुपया 50 पैसा, अभी 13 रुपया करके नया परचेज हो रहा है, इस फाइनेंशियल ईयर में दाम बढ़ गया। ठीक है, और आइटम नहीं है, एक ही आइटम है। ठीक है, एंटर देंगे। अब इसके साथ बोला है कैरिंग कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट यूज हो रहा है, कैरिंग कॉस्ट। तो क्या किया हम लोग, देखो यहाँ पर एंटर देंगे तो और आइटम है कि नहीं बोल रहा है, तो और आइटम तो परचेज नहीं हो रहा है, तो फिर से एक एंटर दे दो। यहाँ पर आ गया लिस्ट ऑफ लेजर, यहाँ पर एंटर दिए तो कोई भी देखो लिस्ट ऑफ आइटम आ रहा है ना। आप और एक एंटर दे दो, लिस्ट ऑफ लेजर आ रहा है। अब यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट लग रहा है उसको लाने में के लिए 40 kg, तो और सी बना लो, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होगा ग्रुप, अंडर ग्रुप क्या होगा, लेजर। बोलो, डायरेक्ट स्टॉक इन हैंड। इसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका ग्रुप होगा एक्सपेंसेस डायरेक्ट, क्योंकि ये परचेज के साथ रिलेटेड है, परचेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन रिलेटेड है ना, तो डायरेक्ट हो जाएगा, ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल है, कितना है कैरिंग कॉस्ट 50 रुपया, फ्लैट रेट बोला गया 50 रुपया, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग अमाउंट दे देंगे 50 रुपया, यहाँ पर नहीं डालेंगे, यहाँ पर डाल देंगे तो परसेंटेज ले लेगा, 520 का 260 हो गया, यहाँ पर नहीं डालेंगे, डायरेक्ट फ्लैट रेट है 50 रुपया, तो यहाँ पर डालेंगे। मतलब कैरिंग कॉस्ट बना लिए, एंटर देंगे और एक एंटर देंगे, यहाँ पर फ्लैट रेट 50 दे देंगे, एंटर 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 एंटर। क्लियर, ये सिंपल एंट्री है। अब नेक्स्ट एंट्री, रिसीव द फॉलोइंग मटेरियल्स फ्रॉम, नहीं ये तक कहना बोली, तो ये वाला एंट्री दिखाएंगे ना तो थोड़ा दिमाग पचपच हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंट्री थोड़ा पैतारा है इसमें।